दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करें, या फिर हमारे पास में अगर मान लो पैसा पड़ा हुआ है अपने अकाउंट में, तो हम लोग चाहते हैं कि उस पैसे से हम लोग थोड़ा बहुत कम रिस्क पर हम लोग क्या करें कि वहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग कर सके, या फिर हम जैसे हम बोलते हैं कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए अगर हम लोग कोई स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं और वहाँ से एक स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप इंट्राडे में कमाना चाहते हैं, किसी भी तरह से अगर आप कमाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखना चाहिए, किस तरह से उस स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए, ये चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो क्या चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसके आधार पर हम लोग ये समझ पाए कि हाँ अभी हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक पर या इस शेयर्स पर कि यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन। देखो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो हम यहाँ पर बाई की बात कर रहे हैं, हम ना कि सेल की बात नहीं कर रहे हैं। हमको बाई करना है, और बाई का मतलब क्या होता है कि मार्केट मतलब ऊपर जाना चाहिए, या हमारा जो भी स्टॉक हम लोग जो बाई कर रहे हैं वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर हमारा स्टॉक, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी स्टॉक, मैंने आज तक आपको यही बताया है कि कोई भी स्टॉक हुआ मार्केट का उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि ऊपर गया है थोड़ा, फिर वापस से नीचे आएगा, वापस से ऊपर जाएगा। ये चीज़ें ना अपने ज़िंदगी भर काम आने वाली है। ज़िंदगी भर आप एक बार अगर सीख गए ना इस चीज़ को, तो फिर आपको ना ज़िंदगी भर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये ऊपर गया, फिर से वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ही ऊपर जाएगा वो। ये चीज़ें आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला पॉइंट को यहाँ से हिट करने के बाद वापस से ऊपर चला जाए। ठीक है, ये ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ये 2-3 पॉइंट हो गए, उसके बाद में वापस से इस तरह से आएगा, इस पॉइंट को लो ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो यहाँ पर हम सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। नीचे आया नहीं है, आएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत यहाँ से आता हुआ, बल्कि यहाँ से आया नहीं है। तो ये स्टॉक कौन सा है? कोचिन शिप का है। तो यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ पर मैं दूसरा कोई सा स्टॉक से ले लेता हूँ। जैसे अभी एक रिसेंटली अगर हम बात करें तो उखाड़ में बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, तो उस स्टॉक को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखो ये मैं आपको यहाँ पर किसी स्टॉक में मोमेंटम आया है, किस में क्या हुआ वो नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ को पकड़ के चलो कि उसका क्या मोमेंटम होता है कि देखो ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार यहाँ से थोड़ा नीचे आता ही जा रहा था। उसके बाद वापस से हाई ब्रेक किया, थोड़ा नीचे आया, और फिर यहाँ से 600 से मोमेंटम लगा के 900 950 तक का यहाँ पर मोमेंटम इसने दिया है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब भी कोई स्टॉक इस तरह से बढ़ता है, थोड़ा नीचे आएगा, तो ये वाला जो मोमेंटम होता है ना यहाँ पर आपको बाइंग करनी होती है। अब यहाँ पर कैसे बाइंग करें? अब ये तो आपको पता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ पर कैसे बाइंग करें, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको बाइंग कैसे करनी है? तो यही चीज़ आज हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको? तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, और यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है, यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है? कैसे पता चलेगा कि यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है क्योंकि नीचे आने वाला है? तो ये सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस वीडियो में जो मैं आपको सहारा लेने वाला हूं वो यहाँ पर देखो किसका ले रहा हूं। सबसे पहले तो हम लोग ये नॉर्मल चार्ट लगाते हैं। अब नॉर्मल चार्ट यानी कि जो हमारा जो कैंडल है, नॉर्मल कैंडल, कौन सा कैंडल आपको दिख रहा होगा? ये जापानी कैंडल है। जापानी कैंडल का अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 ग्रीन रेड, फिर ग्रीन रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये जो जापानी कैंडल है यहाँ पर आपको क्या होगा कि रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन इनका चलता रहेगा। कभी कभी यहाँ से ज़्यादा ग्रीन बनेगी, कभी कभी नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें आपको क्या होगा
यहाँ से आपको कंफ्यूज करेगी मतलब यहाँ पर आपको समझने ही नहीं देगी। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड ग्रीन रेड का यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। तो यहाँ से रेड ग्रीन दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप कैसे समझोगे, क्या सोचोगे यहाँ पर कि यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन तो लगा ही सकते हो। यहाँ से अगर आप चाहें तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से देखो ये जो पॉइंट है ना, इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो, पहले से ही ड्रा करके रख सकते हो। यहाँ से जैसे ही ये ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये ब्रेक हुआ, यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप पकड़ भी सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और, यहाँ से मैं ये थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल सा जो हाई कैंडल कैंडल है हमारा उसका यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं। तो यहाँ से मैंने हाई कैंडल कैंडल लगा दिया। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ब्रेक भी हुआ और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल भी बनी है। तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कितना रहेगा हमारा, इसके ऊपर 2 कैंडल के आसपास यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट रख सकते हैं। वापस से यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक हुई है, तो इसकी 2 कैंडल के ऊपर के आसपास का हम यहाँ से कहीं यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। सेम यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से इसके ऊपर का 2 कैंडल का, या फिर जब तक ग्रीन बनती रहे। देखो यहाँ पर क्या है, मेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब तक ग्रीन बनती रहेगी तब तक आप क्या करोगे, जैसे ये ग्रीन, जब तक ये ग्रीन है तब तक आप यहाँ पर क्या करो, बैठे रहो। जैसे यहाँ से ये रेड कैंडल बनी, यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ, तो आप जो मोमेंटम पकड़ रहे हो 600 रुपये के आसपास और आप एग्जिट कर रहे हो 900 रुपये के आसपास। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत, अब मैं दूसरे स्टॉक में भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखो अब ये हर कोई सा स्टॉक लेना नहीं है। देखो एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक पकड़ लेंगे। अब डाउन ट्रेंड वाला कैसे, अगर मैं यहाँ पर कोई स्टॉक ले लूँ यहाँ से डाउन ट्रेंड का, तो वैसा भी मेरे पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर हम लोग डाउन ट्रेंड की बात करें तो कौन सा स्टॉक होगा ऐसा जो डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा। तो यहाँ से IEX को थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। इसका जो पिछला चार्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि पिछला जो चार्ट था इसका कुछ साल पहले ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला डाउन ट्रेंड का इसका मोमेंटम आ रहा है, ये वाला। अब ऐसे में अगर आप फंसोगे तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे ही हिट करवाओगे। हमारा जो चार्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड का होना चाहिए। अप ट्रेंड का होना चाहिए, अप ट्रेंड का बोले तो ये वाला जो अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा था, ये वाला अप ट्रेंड का। तो ये वाला जो पहले का था इसका अप ट्रेंड का, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लाइन यहाँ से आपको ड्रा कर देनी, यहाँ से। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपको कहीं ना कहीं यहाँ से, तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक होती है दिख रही है ट्रेंड लाइन भी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन कब करना है वो मैंने आपको बताया कि जब ये ग्रीन कैंडल बने, एक लाइन को ब्रेक करे और यहाँ से ग्रीन कैंडल बने। अब ये भी बनी, लेकिन ये काम की है क्या आपने को, ये वाली काम की नहीं, ये वाली काम की नहीं। काम की कब है, यहाँ से जब ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को, तो ये वाली जो कैंडल बनी ये वाली काम की। इसके आसपास हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके।